वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 11 रीड करेंगे, जिसका नाम है सुंदर कमरा, और जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 66 पर दिया गया है। लेकिन अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और प्रेयर करेंगे। चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है अलमारी। अलमारी, खिलौने, चप्पल, बिस्तर, खिड़की, एंड लास्ट इज तकिया। तो बच्चों, अब हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। फर्स्ट वर्ड है अचानक। अचानक का अर्थ बेटा एकाएक, एकदम से कुछ हो जाना। जैसे अचानक वर्षा शुरू हो गई, अचानक मेरा पैर फिसल गया, एकदम से कोई भी काम होना। उसके बाद मदद। मदद का अर्थ है सहायता। हमें सबकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। मीन्स सबकी हमें सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर का अर्थ है खूबसूरत। तो बच्चों, अभी आप पहले एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और आप उनका कोई भी एक गुण बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे यह ब्लॉक किस रंग का है? पीला। वेरी गुड। यह पेन कैसा है? चमकीला। वेरी नाइस। यह डायरी कैसी है? किस रंग की है? ब्राउन, भूरी। और कितनी है? एक। पेन कितने हैं? 2। वेरी गुड। और ये बोतल जो है वो कैसी है? चमकीली, भारी। वेरी गुड।
और मैम का दुपट्टा किस रंग का है? पीला। तो बेटा अभी आपने क्या किया? अपने वस्तुओं के गुण बताए, और गुण क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो आज हम पाठ में आने वाले विशेषण शब्दों को सर्कल करेंगे। तो बच्चों अब हम लेसन नंबर 11 सुंदर कमरा, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 66 पर दिया गया है, उसे ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ आप रीडिंग करेंगे, लेकिन साथ साथ हम विशेषण शब्दों को भी सर्कल करते जाएंगे। तो देखिए अब आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे। पुट फिंगर्स। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? तो बेटा रानी एक बच्ची का नाम है, और देखिए अपने कमरे में वह किस प्रकार से उदास बैठी थी। तो उसकी माँ ने आकर उससे प्यार से पूछा कि रानी तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? तो रानी ने क्या बोला? रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं। तो रानी ने अपनी माँ को क्या बोला कि माँ आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी और उसका कमरा कैसा लग रहा था? सुंदर। लेकिन फिर रानी सोच में बोली कि माँ लेकिन अलका का कमरा उसकी दोस्त से तो छोटा था, और इसके रूम में कितनी अलमारियां थी रानी के? 2 अलमारियां। देखिए बेटा इसमें जो शब्द सर्कल किए गए हैं वे विशेषण शब्द हैं, क्योंकि वे उनकी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। और उसके कमरे में केवल एक, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। तो रानी ने क्या बोला कि माँ मेरे रूम में तो कितनी अलमारियां हैं? 2, और उसकी दोस्त जो अलका थी उसके रूम में कितनी अलमारियां थी? 1, लेकिन फिर भी उसका रूम उसका कमरा जो था वो मेरे कमरे से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोच कर बताओ अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? तो माँ ने रानी से क्या पूछा कि अब सोच करके बताओ बेटा कि अलका ने अपने टॉयज अपने खिलौने कहाँ रखे हुए थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। अब रानी ने क्या बताया कि उसकी दोस्त अलका ने खिलौने कहाँ रखे हुए थे? अलमारी में। कम टू द नेक्स्ट पेज। खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया।
तो रानी ने क्या बताया कि हमने खिलौनों को अलमारी से निकाला और उनसे खेल करके वापस कहाँ रख दिया, दोबारा से वहीं अलमारी में। माँ ने रानी को अपने पास बिठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। तो रानी की माँ ने क्या बोला कि रानी देखो, अपना रूम देखो, तुम्हारा रूम सुंदर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने सामान को सही जगह पर नहीं रखा है। तुम सारा सामान फेंक देती हो, इधर उधर फेंक देती हो, जूते चप्पल कहीं रख देती हो, बिस्तर पर, सारे बेड पर किताबें खिलौने पड़े हैं, कागज फेंक देती हो, तो इसीलिए तुम्हारा रूम जो है वो सुंदर नहीं लग रहा है। तो बच्चों, क्या हमें इधर उधर सामान को फेंकना चाहिए या अपनी सही जगह पर रखना चाहिए, बताइए। शाबाश, अपना सामान बेटा सही जगह पर ही रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर अपना बैग रखना चाहिए, बुक्स रखनी चाहिए और अपने कपड़े, जूते, चप्पल प्रॉपरली अलमारी में या रैक पर ही रखने चाहिए। तो फिर रानी ने क्या हुआ, रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीज़ों को उठाने लगी, लेकिन उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? तो रानी को क्या हुआ, अब उठ करके एक बार ध्यान से अपने पूरे रूम को देखा। तो उसने अपनी मम्मी को क्या बोला कि माँ, आप ठीक कह रही हैं, मेरा सामान जो है बिखरा हुआ है। अब उसने सोचा मैं उठाने लग जाती हूँ, लेकिन उसे क्या समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सामान को कहाँ पर रखूँ। तो माँ ने उसे हंसते हुए क्या पूछा, क्या हुआ रानी? तो रानी ने माँ से क्या पूछा, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ? रानी बोली। तो जब माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या सोच रही हो, तो रानी ने क्या कहा कि मैं इन सब चीज़ों को कहाँ रखूँ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ ने क्या बोला, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। तो माँ ने अलमारी खोली और बोला कि खिलौनों को कहाँ रख दो, अलमारी के अंदर। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। तो रानी ने सारे टॉयज कहाँ रखे, खिलौने अलमारी के अंदर। अब आई किताबों की बारी, और उसकी बुक्स कहाँ पर पड़ी हुई थी, बिस्तर पर, बेड पर। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। अब एक दूसरी अलमारी, कितनी अलमारियां थी उसके रूम में, 2 अलमारियां थी। तो एक अलमारी में उसने क्या रखा, अपने खिलौने, और दूसरी में क्या रखा, अब उसने अपनी किताबें, बुक्स। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। अब मम्मी ने क्या किया, उसकी जो बेड था, उसका जो बिस्तर था, उस पर एक चादर कैसी बिछा दी,
नई, और उसका रंग कैसा था? लाल पीला। तो ये क्या शब्द है बेटा? विशेषण शब्द, क्योंकि चादर की क्वालिटी क्या बताई? चादर कैसी थी? नई, और रंग कौन से थे? लाल और पीले। तो यह विशेषण शब्द हैं। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। और फिर रानी ने क्या किया? माँ की हेल्प से, माँ की सहायता से क्या किया कि जो खिड़कियों पर रंगीन मीन्स कलर्ड पर्दे लगे हुए थे उन्हें भी खोल दिया। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। कमरा कैसे जगमगा गया? क्योंकि बाहर से रोशनी आने लगी, शुद्ध हवा आने लगी, तो कमरे में चारों तरफ क्या हो गया? रोशनी हो गई, लाइट हो गई, और उसका कमरा सुंदर लगने लगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। तभी रानी ने क्या देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर, जहाँ से उसने पर्दे हटाए थे, वहाँ पर एक रंग बिरंगी चिड़िया। चिड़िया कैसी थी? रंग बिरंगी। तो यह उसकी विशेषता है, विशेषण शब्द। तो और चिड़िया क्या करने लगी? चहचहाने लगी, मीन्स बोलने लगी। तो रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। तो रानी को ऐसा लगा कि जैसे वह रंग बिरंगी चिड़िया उसे यह कह रही है कि रानी तुम्हारा कमरा जो है वो बहुत सुंदर है। और रानी का कमरा सुंदर कैसे बना? जब उसने सारे सामान को उनके सही जगह पर रखा। तो बेटा आपको इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बेटा हमें अपने कमरे को, अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने आसपास सब तरफ सफाई रखनी चाहिए। और सफाई रखने से क्या होगा? हमारा घर, वह जगह बहुत सुंदर लगेगी और हम बीमारियों से बचेंगे। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी की लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 25 पर सुलेख लिखना सीखेंगे। झटपट, जनपद, तरकश, थर्मस। देखिए किस प्रकार से आप लाइन से मिला करके लिखेंगे। झटपट, जनपद, थ में बेटा यहां तक लाइन पूरी नहीं लगाएंगे आप। तरकश, लास्ट इज थर्मस। इस प्रकार से बेटा आप भी सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है रीड लेसन 11 सुंदर कमरा। आज के लिए हमारा सुविचार है हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।